क्या आप कढ़ी के पौधों को अपने घर पर लगाए हैं? नहीं लगाए हैं तो नेक्स्ट बार ज़रूर लगाना। हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपका पौधा खूब घना हो जाएगा, जंगल की तरह एकदम हरा भरा दिखाई देगा। ऐसे टिप्स आपको फॉलो करने होंगे जिससे आपकी कढ़ी के जो पत्ते हैं बिल्कुल बड़े बड़े से आएंगे और इसकी जो ग्रोथ रुक गई है वो भी हम आपको बताएंगे। कढ़ी के पौधे लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं और इसे खाने से कितना लाभ मिलता है और इसके कितने फ़ायदे हैं। वेलकम यू टू माय चैनल लक्ष्य गार्डन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। घर में कढ़ी पत्ते का पौधा आपके लिए बहुत काम आ सकता है। यह पौधा न सिर्फ हरा भरा रहकर गार्डन के वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि हमें अच्छा वातावरण जीने की आदत भी डालता है, प्रकृति से जुड़ने का एक मौका भी देता है। कढ़ी पत्ते का पौधा आसानी से किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा। बहुत महंगा नहीं आता है, 50-60 रुपये का छोटा सा एक पौधा आप ले सकते हैं। ये उन कुछ गिने चुने पौधों में से हैं जिन्हें गमले में लगाया जा सकता है और ये ग्रोथ भी अच्छे देते हैं। पर एक समस्या है, कढ़ी पत्ते के पौधे के साथ अक्सर देखी जाती है कि कई लोग नर्सरी से तो पौधा लाते हैं लेकिन जब गमले में लगाते हैं तो वे सूख जाते हैं। क्या कारण होता है कि वे सूख जाते हैं? नर्सरी वाला पौधा अक्सर सूख जाता है क्योंकि उनकी मिट्टी जो होती है दूसरी होती है, जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वो दूसरा इस्तेमाल करते हैं और हम लोग फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल करते हैं वो दूसरा होता है। आप गार्डन में किस तरह से कढ़ी के पौधे को लगाएं जिससे आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके। सबसे पहले तो आपको मौसम का ध्यान देना होगा। कई लोग कढ़ी पत्ते के साथ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सर्दियों के मौसम में भी उसमें फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्दियों का मौसम कढ़ी पत्ते को डोरमेंसी पीरियड होता है जिसमें अगर आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा देते हैं तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और वे गिरने लगती हैं, धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है। साथ ही आपको इसकी लंबाई भी बढ़ जाती है, इसके लिए भी आपको ध्यान देना होता है। अगर आपका पौधा बड़ा है और उसमें फरवरी में फूल आते हैं तो पेड़ अपनी सारी एनर्जी फल बनाने में लगा देता है और जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे कम पड़ जाती हैं और उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अगर आप नए पौधे के लिए फूल और फल चाहते हैं तो आप इस तरह के फूलों को ना काटें, लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते तो इसमें से फूलों को काट दें और उनकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। ऐसा करने से आपके पौधे खूब घना हो जाएंगे, पत्तियां लंबी और चौड़ी होंगी। वैसे भी हर मौसम में पौधों में हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया फरवरी से लेकर अप्रैल तक माना जाता है। जब आप पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं तब इसमें आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पौधे में नई नई शाखाएं और ब्रांच निकलना प्रारंभ हो जाएंगे, पौधे धीरे धीरे घना हो जाएगा। अब सोचते हैं कि कढ़ी के पौधों में हम कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे पौधा घना हो जाए। अगर आप पौधा नया लगा रहे हैं तो उसमें कोकोपीट, वर्मिंग कंपोस्ट और मिट्टी का मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मांस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद तेज़ी से पौधा हरा भरा बनने लगता है, ज़्यादा शाखाएं निकलना प्रारंभ कर देते हैं। फर्टिलाइज़र जब आप इस्तेमाल कर देते हैं तो और घना हो जाता है। ये फ्री फर्टिलाइज़र हम आपको बता रहे हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का पानी, अगर आप हर सप्ताह में चावल का पानी देते हैं तो आपका पौधा बहुत जल्दी से ग्रो करेगा। जब आप चावल धो लेते हैं, रगड़ रगड़ के धोते हैं, उसके बाद जो पानी निकलता है उसको पौधे में ज़रूर दें। आप चाहें तो सारे पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे छान कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी की जो है आपको एक दिन पहले निराई गुड़ाई कर लेना चाहिए। जितने भी घास फूस हों उन्हें हटा दें और नॉर्मल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो आपके पौधे में बहुत अच्छा ग्रोथ बढ़ाएगा। वैसे तो हम आपको बता दें जो कढ़ी पत्ता होता है या पौधा होता है सन लविंग प्लांट होता है, पर अगर आप इसे गर्मियों के मौसम में सीधी धूप में रखने की जगह इसे शेड में रखें या फिर ग्रीन कपड़े में रखें ताकि आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे ख़राब ना हो और अच्छे से ग्रोथ कर सके। इसे पानी काफ़ी चाहिए, इसीलिए इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखना चाहिए जिससे आपका पौधा खूब घना होगा। पत्तियों में जब हार्वेस्ट करें तो कम से कम पत्तियों को हार्वेस्ट ना करें, सीधे डंठल को ही तोड़ लेना चाहिए। इससे क्या होता है पौधे जो अपना एनर्जी है वो पूरे पौधे में लगाना स्टार्ट कर देते हैं।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं कड़ी पत्ते के पौधे में कई ऐसे औषधीय गुण होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे को किचन गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। कड़ी पत्ते के बहुत फ़ायदे होते हैं। ये पाचन जो होता है हमारा बेहतर बनाता है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद भी करता है। साथ ही साथ अगर लीवर डैमेज है तो उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो आप कढ़ी के पत्तों के सेवन से अपने बाल लंबे कर सकते हैं। आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अगर आप कढ़ी के पत्तों को नियमित इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। साथ ही इनके इस्तेमाल से बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो आप इसके नियमित सेवन से वज़न भी घटा सकते हैं। कब्ज़ शरीर में बन रहा है, गैस ज़्यादा बन रहे हैं तो आप इनकी पत्तियों का सेवन करेंगे तो कब्ज़ में राहत मिलेगा। कढ़ी पत्ते को मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है और इसे लोग तड़का, सब्ज़ी, कढ़ी आदि में इस्तेमाल करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ज्ञान भरी बातें हम आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।